नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 8, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। ये चैप्टर है एक एकांकी, यानी कि एकांकी क्या होता है, जो एक नाटक की तरह होता है, जिसमें क्या होते हैं, डायलॉग्स लिखे होते हैं। जो एक हम जब इसमें क्या करते हैं, एक डायलॉग बोलता है, फिर दूसरा डायलॉग बोलता है, फिर तीसरा डायलॉग बोलता है, फिर चौथा डायलॉग बोलता है। और एक तरह से जिस तरह से नाटक में पर्दा उठाया और गिराया जाता है, बिल्कुल इसी इसमें भी एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य दिखाया जाता है, यानी कि दृश्य, एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आता है। तो आप इस चैप्टर को जब अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर इसको एक एकांकी के तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इस पाठ को एक सार के रूप में, यानी कि चैप्टर का पूरा सारांश आप कह सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार हम इसको शुरू कर लेते हैं। चैप्टर लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। तो हम पाठ को शुरू करने से पहले यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी का, क्योंकि जब भी हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हमें वहां पर जरूर कवि या लेखक का नाम जरूर हमें वहां पर दिखाई देता है। तो हमें अपने एग्जाम के लिए पाठ और लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम लेखक के जीवन परिचय को थोड़ा सा जान लेंगे तो वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाएगा। तो विष्णु प्रभाकर जी का जो पहला नाम था वो विष्णु दयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर उपनाम रखने की सलाह दी और तब से वो विष्णु प्रभाकर हुए। प्रभाकर जी प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेन्द्र और यशपाल जैसे महारथियों के दौर के लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के मीरापुर गांव में 21 जून 1912 को हुआ। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और माता महादेवी पढ़ी लिखी एक कुशल महिला थी, जिन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, तथा उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। प्रभाकर जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 11 अप्रैल 2009 उन्होंने दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि 11 अप्रैल 2009 में दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया। आगे विष्णु प्रभाकर जी की कुछ रचनाएं और उनके कुछ जो उनको यहाँ पर जो भी उनको पुरस्कार दिए गए हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी को पद्म भूषण और अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि सम्मानों से सम्मानित किया गया। प्रभाकर जी 2005 में सुर्खियों में आए, तब राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। हिंदी साहित्य में उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा, यात्रा वृतांत आदि पर अपनी कलम चलाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ हमारे इस चैप्टर में बताया गया है। सबसे पहले पात्र परिचय। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक एकांकी है। एकांकी यानी कि नाटक के तौर पर लिखा गया है। तो पात्र किसमें होते हैं, नाटक में होते हैं। जब भी आप कोई स्कूल में कोई नाटक प्ले करते हैं, आपके स्कूल में भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती या किसी और दिन जब आपके स्कूल का कोई फेस्टिवल हो, तो आप वहां पर नाटक जरूर करते हैं अलग अलग तरह के। तो यहाँ पर भी जो ये नाटक है, एकांकी है, उसमें आपने देखा होगा नाटक में अलग अलग पात्र बनते हैं कि तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, तू वो बनेगा, तू वो बनेगा। तो यहाँ पर भी पात्र हैं। पात्र कौन कौन है। मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ कौन है, मोहन की माँ। पिता मोहन के पिता। मास्टर मोहन के मास्टर जी। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। ठीक है। तो इसमें 5 लोग हैं पूरी एकांकी में।
पूरा जो नाटक है वो 5 लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 5 लोगों की बातें इस नाटक में है, इस एकांकी में है। तो सबसे पहला है मोहन, जो एक विद्यार्थी है। दीनानाथ, जो पड़ोसी है। माँ, मोहन की माँ है। पिताजी जो हैं वो मोहन के पिताजी हैं। मास्टर जी जो हैं वो मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, तथा एक पड़ोसन भी है। किसकी? मोहन की। चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में दृश्य क्या क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले कोई भी जो नाटक होता है उसमें एक दृश्य बनाना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से होगी, आपके नाटक की शुरुआत क्या होगी, सीन क्या होगा, पहला सीन क्या होगा, उसके बाद का सीन क्या होगा, कैसे हम अपने सीन चेंज करेंगे। तो दृश्य, पहला दृश्य, जैसे कि आप नाटक जहां पर हो रहा है, जहां पर नाटक दिखाया जा रहा है, वहां का दृश्य क्या है। बैठक का दृश्य है। कमरे के दोनों ओर 2 छोटे तख्त हैं, बीच में कुर्सियां तथा एक छोटी सी मेज भी है। उस पर फोन रखा हुआ है। मोहन एक तख्त पर लेटा है, बेचैन जान पड़ता है और बार बार पेट को पकड़ता है, और उसके माता पिता उसके पास खड़े हैं। तो बिल्कुल आप इस दृश्य को देखकर ही थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो जो मोहन है वो एक दृश्य है बैठक का। बैठक यानी कि जहां पर कोई भी गेस्ट आते हैं। देखिए, कोई भी गेस्ट आपके घर में आते हैं, आप डायरेक्ट उनको बेडरूम में नहीं बिठाते हैं, आप उनको टेबल चेयर आप एक जगह पर लगा कर रखते हैं, वहां पर उनको बिठाते हैं, उनको चाय पानी पिलाते हैं, फिर आप उनको रेस्ट करने के लिए भेजते हैं। तो बिल्कुल बैठक का एक दृश्य है जहां पर टेबल और कुर्सियां लगी हुई है, 2 तख्त भी हैं आसपास रेस्ट करने के लिए, और मोहन उन्हीं तख्तों में से एक पर लेटा हुआ है और थोड़ा सा बेचैन मालूम होता है, यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ऐसे कर रहा है, ऐसे परेशान सा है, बेचैन सा है, और बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है, और उसके माता पिता उसके पास ही खड़े हैं। ये दृश्य है। और कथा वस्तु, पूरी कथा जो कि एक नाटक, एक एकांकी के तौर पर आपको दी गई है, उसका मेन, यहाँ पर मेन उसकी वस्तु क्या है, मेन बात क्या है, वो यहाँ पर दी गई है। तो प्रस्तुत एकांकी में बेटे के पेट में हो रहे असहनीय दर्द से माता पिता बहुत परेशान हैं, लेकिन अभी तक दर्द का कारण पता नहीं चल पाया है। तो ऐसा दर्द आपको भी होता है जब आपको स्कूल नहीं आना होता है, जब आपको स्कूल में टेस्ट होता है और आपने होमवर्क नहीं किया होता है। कई बार है ना, होता है ना, बच्चे इस तरह का थोड़ा सा एक्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे नाटक दिखाते हैं, आज तो स्कूल नहीं जा सकता, बहुत पेट में दर्द है। तो बिल्कुल यही सीन यहाँ पे हो रहा है। आप आगे देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। तो माता पिता बेटे के पेट दर्द से परेशान है, लेकिन दर्द का कारण अभी तक समझ में नहीं आया है। वैद्य जी तथा डॉक्टर क्रमशः आते हैं तथा दर्द का कारण कब्ज, बदहजमी और वात बताते हैं। देखिए, डॉक्टर जब आ जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जब चले जाते हैं, तो फिर डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर बता देते हैं। तो यहाँ पर भी पहले वैद्य जी को बुलाया गया, उसके बाद डॉक्टर को, क्रमशः यानी कि एक के बाद एक आ रहे हैं, बुलाया गया, और वो बताते हैं कि शायद कब्ज हो गई है, शायद डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, या वात बताते हैं। लेकिन अचानक मोहन के मास्टर जी वहां पहुंच जाते हैं और पेट में होने वाले ऐसे ऐसे रहस्य बताते हुए कहते हैं, इसका कारण है विद्यालय का काम अधूरा होना। जो पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है ना, ये ऐसे ऐसे हो रहा है जैसे पेट में, क्योंकि बताया नहीं जाता है, मेरे पेट में थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कैसा कैसा हो रहा है उसका कारण बताते हैं मास्टर जी। जब मास्टर जी घर आते हैं, मास्टर जी कहते हैं ये पेट में ऐसे ऐसे होने का रहस्य है विद्यालय का काम पूरा न होना। इस प्रकार मोहन का रहस्य खुल जाता है, और सारी बात जानकर मोहन के पिता माता ठगे से मोहन को देखते रह जाते हैं, और फिर मोहन की इस शरारत पर सभी हंस पड़ते हैं। ठीक है, एक बार ये गलती हंस के टालने योग्य है, लेकिन बार बार ये गलती हंस के टालने योग्य नहीं होती है, क्योंकि झूठ बोलकर अपने माता पिता को परेशान करके आपको बहुत अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला है जीवन में। शुरू करते हैं अपने, इसको एक लघु कथा के रूप में पढ़ रहे हैं, इसको एक सारांश के रूप में पढ़ रहे हैं, इसको एक प्रसंग के रूप में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मोहन है 8 से 9 साल का एक लड़का।
8 से 9 साल का, यानी कि थर्ड फोर्थ में पढ़ने वाला बच्चा। तो देख सकते हैं आप, लिखा भी गया है कि कक्षा तीसरी में वो पढ़ता है। कल उसे ठीक 1 महीने बाद स्कूल जाना है, यानी कि 1 महीने की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और 1 महीने के बाद उसे स्कूल जाना है। उसकी 1 महीने की छुट्टी में मिलने वाला होमवर्क पूरा नहीं हो पाया है। 1 महीने की छुट्टी में जो होमवर्क मिलता है ना, जब आपकी समर वेकेशंस होती हैं या विंटर वेकेशंस होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं या सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तो आपको होमवर्क दिया जाता है। और अक्सर क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने काम को छुट्टियों की शुरुआत के जो दिन होते हैं उन्हीं में निपटा लेते हैं, उसी में खत्म कर लेते हैं। उनको आगे के जो दिन होते हैं छुट्टियों के, वो एंजॉय करने होते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अरे यार, छुट्टियां तो बहुत लंबी हैं, पहले एंजॉय किया जाए उसके बाद होमवर्क किया जाए। तो एंजॉय करते करते लास्ट डे आ जाता है और होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आज मोहन के साथ भी हुआ है। पूरे 1 महीने की छुट्टी है और उसने 1 महीने की छुट्टियों में जो हॉलीडे होमवर्क उसे मिला हुआ है, जो छुट्टियों के लिए गृह कार्य उसे मिला हुआ है, वो उसे कर नहीं पाया है। और इसी उधेड़ बुन में कि अब स्कूल जाकर क्या होगा, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी है, कोई बहाना नहीं है कि मैं घर पे नहीं था, घर में लाइट नहीं थी, या मैं अपनी दादी के घर गया था, मौसी के घर गया था, या घर पर झगड़ा हो गया था, या ये हो गया था या वो हो गया था। कोई बहाना नहीं है, 1 महीने की छुट्टी है, कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट किया जा सकता था। तो अब वो इसी उधेड़ बुन में लगा है कि आज स्कूल जाकर क्या होगा, क्योंकि कोई बहाना नहीं है उसके पास सॉलिड सा। तो अब वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा उधेड़ बुन में है। और अब हाल की परिस्थितियां यह हैं, हाल की परिस्थितियां यह है कि उसके पेट में गड़बड़ हो रही है। माँ के पूछने पर वह बताता है कि उसके पेट में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका एक ही जवाब है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 8 से 9 साल का बच्चा है। और पहले तो कि उसने गलती की है, और दूसरा पहले तो उसके डर के मारे उसको पेट में कुछ हो रहा है, डर से उसको पेट में कुछ हो रहा है, और दूसरा उसको बहाना भी है कि उसको स्कूल कैसे न कैसे अपना स्कूल जो है कैंसिल करवाना है, आज उसको स्कूल नहीं जाना है। तो उसकी माँ कहती, उसको लग रहा है पेट में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि उसके पेट में कुछ हो रहा है। माँ कहती है अरे क्या हो रहा है पेट में, बताओ तो सही। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे कैसे कैसे हो रहा है, नहीं बस ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब पेट में ये ऐसे ऐसे होने वाली कौन सी बीमारी होती है। अब माँ बिल्कुल समझ नहीं पाई कि ऐसे ऐसे होने वाली कौन सी बीमारी है। देखिए, दर्द हो रहा है, या चुभन हो रही है, या वोमिट जैसा हो रहा है, या क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ समझ नहीं पा रही है कि ये कौन सी बीमारी है जिससे पेट में ऐसा ऐसा होता है। अपने अनुभव के अनुसार माँ अपने पति यानी कि मोहन के पिता से पूछती है कि उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया कुछ। क्योंकि माँ जो होती है वो, उसको इस बात का अनुभव होता है कि बच्चों के पेट में कब ऐसी गड़बड़ी होती है, जब वो बाहर का कुछ खा लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या उनके लिए अनहेल्दी होता है। तो माँ अपने पति यानी कि मोहन के पिताजी से कह रही हैं कि कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, क्योंकि उनकी उम्र का तजुर्बा कहता है। क्योंकि देखिए, जितना भी है, चाहे बहुत बड़ी उसकी माँ नहीं है, लेकिन उनकी उम्र का तजुर्बा, उनकी उम्र कहती है कि पेट की गड़बड़ी तो उल्टा सीधा खाने से ही होती है। पेट में गड़बड़ी तो उल्टा सीधा खाने से ही होती है। या तो आप बाहर का खाना खाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक होता है। तो क्या है कि या तो आपने ऐसा खाना खा लिया है, या फिर बच्चों को कई बार कई चीजें जो है डाइजेस्ट नहीं होती हैं। ऐसा होता है ना कि ये बच्चों को मत खिलाओ, ये उनको डाइजेस्ट नहीं होगी। तो बच्चों को कई बार चीजें ऐसी डाइजेस्ट नहीं होती, क्या पता शायद उसने वो खा लिया हो। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं हुआ है। आज
ये जो गड़बड़ी है ये उल्टा सीधा खाने से होती है, परंतु पिताजी जो कि आज मोहन को अपने साथ अपने दफ्तर ले गए थे, बताते हैं कि घर की ओर से आते समय उसने मात्र एक केला और संतरा खाया था, क्योंकि आज उसके छुट्टी का लास्ट दिन था और वो एंजॉय कर पाए इस दिन को, इसके लिए उसके पिताजी उसको अपने दफ्तर लेकर गए थे, उसको अपने ऑफिस घुमा कर लाए थे। और वो बताते हैं कि वापस आते वक्त उसने मात्र एक केला और एक संतरा ही खाया था। अब देखिए जिनसे पेट में गड़बड़ होने का अंदेशा बहुत कम है, क्योंकि बच्चों के लिए फ्रूट्स तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, खास तौर पर केला और संतरा। छोटे बच्चों को उनको केला बहुत ज्यादा पसंद होता है, उनके लिए केला बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। संतरा जो कि जूसी फ्रूट है वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो इनसे तो पेट में गड़बड़ी होने का अंदेशा बहुत कम है कि केला खाएं और पेट में दर्द हो जाए या संतरा खाएं और पेट में दर्द हो जाए। और साथ ही घर आते समय मोहन पूरी तरह से स्वस्थ और उछलते हुए घर आया था। और दूसरी बात कि उसको जब पिताजी के दफ्तर से वो घर आ रहा था तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उसको नहीं थी, वो बिल्कुल खुश था, उछलता हुआ कूदता हुआ घर आ रहा था। लेकिन अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? अब पड़ोसी दीनानाथ भी मोहन की खबर लेने आते हैं। अब जब होता है ना कि बच्चे सबको प्यारे होते हैं, खास तौर पर पड़ोस में जब बच्चे, देखिए क्या होता है कि जब पड़ोस में बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, खेलते नहीं हैं या उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है तो हमें लगता है कि आज क्या हो गया। तो इसी तरह से उनके जो पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, वो भी मोहन की खबर पाकर कि मोहन के पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये खबर पाकर वो भी खबर लेने आ जाते हैं, वो भी देखने आ जाते हैं कि आखिर मोहन को हुआ क्या। वे भी मोहन की धमा चौकड़ी की बातें बताते हुए माँ मोहन और पिताजी के सामने कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना मोहन आराम से बैठने वाला नहीं है। यानी कि क्योंकि जिस तरह का मोहन है बहुत ज्यादा चंचल है, काफी ज्यादा धमा चौकड़ी करने वाला, यानी कि बच्चे होते हैं ना कि एक जगह वो बैठते नहीं है, कभी इधर कुछ छेड़ना है, कभी उधर कुछ छेड़ना है, कभी ये सामान निकालना है, कभी वो सामान निकालना है, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। तो बच्चे एक जगह बैठते नहीं है। तो क्योंकि पड़ोसी दीनानाथ उस बच्चे को काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, तो वो कहते हैं मोहन की जैसी हरकतें हैं, बातें हैं, जैसे वो खेलता है, कूदता है, बाकी चीजें वो करता है, उसको देखकर लगता है कि जरूर आज तो कुछ हुआ है, वरना मोहन इतने आराम से बैठने वाला नहीं है। तो उनको भी थोड़ा सा शक लगता है कि आखिर हुआ क्या ऐसा। दीनानाथ पड़ोसी के पूछने पर भी मोहन वही कहता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने भी उससे पूछा कि बच्चे आखिर ऐसी क्या बात है कि आपके पेट में क्या हो रहा है? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कैसे कैसे हो रहा है? पिताजी ने डॉक्टर को फोन करने पर भी यही बताते हैं कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। अब देखिए जब डॉक्टर को भी बुलाया जाता है तो यही बोल के बुलाया जाता है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वहीं डॉक्टर आए उससे पहले मोहन को देखने वाले वैद्य जी आ जाते हैं। मोहन की जांच कर कहते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ है। वैद्य जी आ जाते हैं और वैद्य जी कहते हैं कि इसका पेट साफ नहीं हुआ है, कब्ज है, जो बच्चों को अक्सर हो जाती है क्योंकि बच्चे बिस्किट्स या बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं। तो इन चीजों से क्या होता है, बच्चों के पेट में कब्ज हो जाती है। तो वो बिल्कुल अपना अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं कि मोहन को कब्ज हो गई है, उसका पेट साफ नहीं हुआ है। और वात यानी कि गैस की समस्या हो गई है। जब पेट में गैस की समस्या हो जाती है तो या तो पेट दर्द होता है या फिर ऐसे गुदगुदी सी, यानी कि ऐसा लगता है कि पेट में कोई गोला इधर उधर घूम रहा है। तो क्योंकि जिस तरह की बातें मोहन बता रहा है कि कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसा ऐसा हो रहा है यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहन को गैस बनी है, पेट में कब्ज है। वैद्य जी मोहन की माँ को अपनी पुड़िया देकर गर्म पानी के साथ देने की सलाह देकर अपनी बख्शीश लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वैद्य जी आए हैं तो कुछ ना कुछ दवा तो उन्होंने देनी ही है। तो वो आते हैं
और उन्हें एक पुड़िया निकाल कर देते हैं, एक पाउडर निकाल कर देते हैं और कहते हैं इसे गर्म पानी के साथ मोहन को खिलाइए। और उनको कुछ उनकी जो बख्शीश होती है, उनकी जो पे होती है, उनके जो पैसे होते हैं वो उन्हें दिए जाते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद कुछ पल के बाद, क्योंकि डॉक्टर को भी फोन कर दिया गया है समय रहते, तो डॉक्टर भी आ जाते हैं और वे भी वैद्य जी वाली ही बातें अपने अंदाजे से बताते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए, डॉक्टर हमें कब बताते हैं कि आपको ये हो रहा है, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर हमारे सर में बहुत दर्द है, हमारे बदन में बहुत पेन हो रहा है, हमें वोमिटिंग जैसा हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बॉडी का। तो तब जाकर वो चेक करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि आपको फीवर है या आपको अन्य कोई बीमारी है। तो जिस तरह के लक्षण मोहन बता रहा था, उसके हिसाब से उन्होंने भी बिल्कुल वही वाला अंदाजा लगाया और कहा कि मोहन को कब्ज हो गई है, यानी कि उसको गैस हो गई है। और साथ ही अपने अनुभव के अनुसार नई नई बीमारियों के नाम लेकर मोहन की माँ की चिंता को बढ़ाने लगे। यानी कि अपने एक्सपीरियंस के, क्योंकि होता है ना, जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं या फिर घर वाले जब ज्यादा चिंता में होते हैं तो क्या होता है कि फिर नई नई बातें निकलने लगती। अरे आजकल तो ऐसी बीमारी भी आ गई है, इस बीमारी में ऐसा होता है, अब ये बीमारी तो खास तौर पर बच्चों को लग रही है, ये बीमारी तो ऐसे होती है वैसे होती है। तो क्या होता है कि जहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं या घर के कुछ जो परेशान मेंबर होते हैं वो आ जाते हैं, तब तो बात और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सब नेगेटिव ही बातें करते रह जाते हैं कि ये है ये है ये है। और फिर डॉक्टर भी अपनी दवा भिजवाने की बात कहकर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसको दवा भिजवा दूंगा और ये कहकर वो चले जाते हैं। तभी पड़ोसन आती है, यानी कि उनकी जो पड़ोसन होती है वो आती है। जैसा कि अक्सर होता है, खुद को पता कुछ नहीं पर अपनी सुनी हुई बातों पर राय देकर सामने वाले को भ्रम में अवश्य डाल देना, वही कार्य पड़ोसन करती है। तो देखिए, अक्सर क्या होता है, एक बीमार होता है ना, आपने देखा होगा घर में अगर कोई बीमार है, अगर 4 लोग उससे मिलने आ रहे हैं तो खुद किसी को कुछ नहीं पता, कोई भी उनमें से डॉक्टर नहीं है या किसी ने भी किसी भी तरह का कोई मेडिकल का कोर्स नहीं किया हुआ है, बस उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा और उसने आकर आपसे कहा। 4 लोग आकर इकट्ठे हो गए, 4 तरह की बातें आकर सुन ली। अच्छा, वहां भी ऐसा हुआ था, उनके वहां भी ऐसा हुआ था, उसके बच्चे को भी ऐसा हुआ था, उसकी फैमिली में भी ऐसा हुआ था, इससे ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है। 10 तरह की बातें कहकर जो पूरा माहौल है उसे भ्रमित कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। ये ऐसा काम उनकी पड़ोसन भी आकर चली गई करके। अंत में अब जब सारे लोग आकर चले गए, सब अपने अपने तरीके से मोहन के बारे में पूछकर, घर में बताकर, सब अपने अपने अनुभव शेयर करके, नहीं इसको गर्म पानी दो, इसको अजवाइन दो, इसको हींग दो, इसको पेट में कब्ज है, इसको गर्म पानी पिलाया करो, इसको हल्का खाना खिलाया करो, अपने अपने तरह की 100 सलाहें देकर लोग जा चुके हैं। अंत में मोहन के मास्टर जी आते हैं। अब देखिए, अंत में मोहन के मास्टर जी आते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के झूठ सच से बखूबी पहचान होती है। देखिए, 2 लोग बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, एक तो आपके माता पिता और दूसरा आपके शिक्षक, जो रोज आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके व्यवहार से वाकिफ हैं रोज के रोज से। तो अंत में जब मोहन के मास्टर जी आते हैं, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के सच और झूठ से वाकिफ होते हैं, उसी प्रकार परंतु भावनाओं से वशीभूत होकर, देखिए पता है कि बच्चा कहाँ पर झूठ बोलता है, कहाँ पर सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है, कैसा उसका व्यवहार है, ये माता पिता को बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन भावनाओं में बह जाते हैं। थोड़ा सा अगर बच्चे ने बोल दिया पेट दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, तो फिर सारी जो चीजें होती हैं सब भूल ही जाती हैं, बस उनका जो दुख होता है वही याद आता है। तो परंतु भावनाओं में वशीभूत होकर संतान की कही ही बात को ही तवज्जो देते हैं, यानी कि बच्चे के द्वारा भावना, क्योंकि वो अपना बच्चा है,
उसकी बात सुनकर ही वो केवल उस पर भरोसा कर लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। वैसे ही हमारे मास्टर जी भी हमें बखूबी जानते हैं, क्योंकि उनको पता है इस बच्चे का रोज का नेचर कैसा है क्लास में, ये कैसा बिहेव करता है क्लास में, कितना होमवर्क करके आता है, कितना नहीं करके आता है, कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कितना झगड़ालू है, कितना सीधा साधा है, कितना शांत है, कितना बातूनी है। ये सारी बातें हमारे टीचर्स को बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, एक एक बच्चे के बारे में। होती है कि नहीं होती है? सारे टीचर्स को पता होती है। आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स को आपके बारे में सब कुछ पता होता है कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन कमजोर है, कौन मेहनत करता है, कौन मेहनत नहीं करता है, कौन बातूनी है, कौन शांत है, कौन किस चीज में अच्छा है। ठीक है, तो जब मास्टर जी आते हैं सेहत वगैरह की बात पूछने के उपरांत मास्टर जी मोहन से पूछते हैं उसने अपने स्कूल की छुट्टियों का होमवर्क पूरा किया कि नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है मोहन के पेट में दर्द है या कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो मास्टर जी पहले तो मोहन से उसका हाल चाल पूछते हैं, कैसे हो, तबीयत कैसी है, या और भी कुछ। बाद में वो पूछते हैं कि उसने अपनी छुट्टियों का काम पूरा किया है कि नहीं, जो छुट्टियों में होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क पूरा किया कि नहीं। तो मोहन चेहरा छुपाता है। अब मोहन छुपने लगता है, बचने लगता है उनकी इन बातों से, और मास्टर जी बिल्कुल समझ जाते हैं कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे स्कूल का काम पूरा न करने के कारण हो रहा है। बिल्कुल मास्टर जी देखिए, सारे वैद्य फेल हो गए, सारे डॉक्टर फेल हो गए, सारे पड़ोसी फेल हो गए, लेकिन मास्टर जी ने एक ही झटके में क्लियर कर दिया कि मोहन को क्या बीमारी है। उन्हें वो समझ गए कि मोहन के पेट में ऐसा ऐसा जो हो रहा है वो स्कूल का काम ना करने की वजह से हो रहा है। और मास्टर जी मोहन को 2 दिन की छुट्टी देने को कहते हैं और इन 2 दिनों में स्कूल का काम पूरा करने की हिदायत देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूं, और अपनी तरफ से, क्योंकि सबको नहीं है, बाकी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द है और तुमने होमवर्क नहीं किया है, तो इसके लिए मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूं, और साथ ही इन 2 दिनों में तुम्हें पूरा अपने 1 महीने का जो काम है, जो होमवर्क है छुट्टियों का, उसे पूरा करना है। मोहन खुश। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसको 2 दिन की छुट्टी मिली है और उसके पेट का जो ऐसे ऐसे था वो भी समाप्त हो चुका है। उसके पेट में जो अब तक ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, वो भी समाप्त हो जाता है और वो पहले की भांति उछल कूद करने वाला मोहन बन जाता है। वो पहले की भांति उछल कूद करने लगता है, और यह देखकर सब खुश तो होते ही हैं, साथ ही आश्चर्यचकित भी होते हैं, क्योंकि उनके जो मास्टर जी होते हैं वो उनके माता पिता को बताते नहीं हैं। तो उनके जो माता पिता होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मोहन का पेट का दर्द, मोहन का पेट का ऐसे ऐसे अचानक ठीक कैसे हो गया। और साथ ही इस बात से वो आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं कि मोहन इतनी जल्दी ठीक हो गया। वो खुश भी है और आश्चर्यचकित भी है कि मास्टर जी के आते ही उसका पेट का ऐसे ऐसे ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। और अब हम पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द हैं उनको डिस्कस करेंगे, बाद में चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। देखिए, कल का अर्थ होता है चैन, बाला का अर्थ होता है कष्ट, गुलजार यानी कि चहल पहल वाला, वात का अर्थ होता है वायु विकार यानी कि गैस की प्रॉब्लम। ठीक है, वायु विकार जो होता है। तो पहला प्रश्न है, इस पूरी एकांकी का सड़क के किनारे सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है, इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। ठीक है, तो ये तस्वीर बनाने वाला काम है
और ये प्रश्न बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सप्लेन करना है या कुछ आपको डिस्कस करना है। चैप्टर को एक बार पढ़िए और उस हिसाब से इमेजिन कीजिए और उसके बाद इस तरह का एक दृश्य बनाइए। ठीक है, कैसे कैसे बनाएंगे कि बैठक की फर्श में एक कालीन बिछा हुआ है, इसके ऊपर सोफा सेट रखा है, कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है, मेज में अखबार और पत्रिकाएं रखी है, दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग है। ठीक है, और इस तरह से वहां पर एक रखा हुआ फोन भी आप दिखाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो आपके लिए है, इसको आप होमवर्क में कर सकते हैं। सुंदर सा एक चित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न है, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? देखिए, माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था। मोहन बता ही नहीं रहा था कि उसको क्या हो रहा है। दर्द हो रहा है, वॉमिट आ रही है, चुभन हो रही है, काट रहा है, क्या हो रहा है, तो वो बता ही नहीं रहा था। इसलिए माँ बिल्कुल घबरा गई थी कि ये ऐसा ऐसा कौन सी नई बीमारी है। ठीक है, और कितनी भयंकर है, इसके लिए माँ मोहन के लिए घबरा गई थी, डर गई थी। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? कुछ ऐसे बहाने अपने लिए लिखिए, यानी कि जो बहाने आप बनाते हैं वो बहाने आप लिख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला, तो सबसे बड़ा जो बहाना है वो है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मुझे बुखार चढ़ गया था, माता पिता के साथ कहीं जाना था, या माता पिता के द्वारा किसी काम के लिए कहा, माता पिता ने हमें ये काम करने के लिए कहा था, हम शादी में गए थे, हमारी बस छूट गई थी, या माँ की बीमारी का बहाना। सबसे बड़े बड़े बहाने हैं जो बच्चे स्कूल में अक्सर बनाया करते हैं अपना होमवर्क नहीं करने के लिए। इस तरह आप भी कुछ बहाने बनाते होंगे, तो आप जो कुछ भी बहाने बनाते हैं काम ना करने के, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने देखा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही एक सीख भी हमें दे रहा है कि आज तो आपको 2 दिन की छुट्टी मिल गई काम पूरा करने के लिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा बहाने कम बनाइए, काम समय पर पूरा कीजिए। छुट्टियां एंजॉय करनी है तो सबसे पहले के जो 10 दिन होते हैं उनमें अपना पूरा काम कंप्लीट कर लीजिए, बाकी के दिनों की छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।